इस प्रसंग में आप देखिए कैसे एक जमादार रानी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और कैसे एक जमादारनी ने उसको जैन संतों की मदद से भोगी से योगी बनाया। एक दिन गुरुदेव श्री सुदर्शन जी महाराज साहब किसी श्रावक जी से धर्म चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा के दौरान महाराज साहब ने एक दृष्टांत कृपा की कि एक जमादारनी राजा के महल में सफाई हेतु जाती थी। एक दिन उसकी तबीयत ढीली हो गई। उसने अपने पति से कहा, देखो मैं तो जा नहीं सकती, पर आप मेरे कपड़े पहनकर चले जाओ। वह तैयार होकर गया और सफाई करने लगा तो अचानक उसकी नजर सामने कमरे में पड़ी। देखा रानी जी अपने हाथों से राजा को खाना खिला रही है और वह रानी के रूप पर मुग्ध हो गया। घर आकर सारी बात बताई कि मुझे तो रानी के हाथ से ही भोजन करना है और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। पत्नी ने खूब समझाया, हाथ पैर जोड़े, पर वह नहीं माना। अंत में जमादारनी जैन संतों के पास गई। सारा वृत्तांत जैन संतों को बताया। गुरुदेव ने कृपा की, आप एक काम कीजिए, कल उनको जंगल में भेज देना और कहना तब तक तपस्या करते रहें जब तक रानी आकर खुद अपने हाथों से उनको खाना न खिलाए। जमादारनी ने जमादार को युक्ति बताई और जमादार जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। मोहवश जमादारनी कुछ न कुछ रात को खाने पीने का सामान अपने पति के लिए ले जाती और वहां रख देती और घर वापस आ जाती। धीरे धीरे जमादार सन्यासी की चर्चा राजा के महल में होने लगी। एक दिन राजा और रानी ने निश्चित किया कि वह भी अपने भाग्य को आजमाएंगे और उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। राजा और रानी सन्यासी के पास पहुंचे और उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगे। सन्यासी ने आंखें खोली और सारा सच राजा और रानी के सम्मुख रख दिया और कहा, ये संसार क्षण मात्र है, अब मुझे किसी से कोई मोह नहीं है। मैं इस चोले से प्रसन्न हूँ और मैं अपनी पत्नी का आभारी हूँ। इस तरह से उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। जमादारनी ने जब बताया कि कैसे जैन संतों ने उनकी इसमें मदद की, तो राजा रानी जैन संतों के पास गए, वंदना की और धर्म का बोध पाया। इस प्रकार जमादार ने अपने परिणाम को सुधार लिया और साधु जीवन जीना शुरू कर दिया। देखा आपने कैसे एक भोगी को जैन संतों की कृपा मिली तो वह योगी बन गया। शेष भाग आगे। नमो लोए सब साउनम।